हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप सर्चर पर। आज का हमारा सफ़र होने वाला है श्री ज्वालामुखी टेम्पल। श्री ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बहुत प्राचीन और धार्मिक स्थल है, जो कि अपनी शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जिससे कि लोग यहाँ पर दुनिया भर से आना पसंद करते हैं। श्री ज्वालामुखी टेम्पल अपनी विशेष महत्ता के लिए दुनिया भर में विख्यात है। तो चलो चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पर। तो सफ़र की शुरुआत हमने पानीपत से आरंभ कर दी थी। पानीपत से हम ऊना पहुंच गए। ऊना पहुंचने के बाद हमने ऊना बस स्टैंड से श्री ज्वालामुखी टेम्पल के लिए बस पकड़ ली, जिसने हमको 1-2 घंटे का सफ़र तय करते हुए श्री ज्वालामुखी टेम्पल पहुंचा। तो आखिरकार हम पहुंच गए थे श्री ज्वालामुखी टेम्पल। श्री ज्वालामुखी टेम्पल पहुंचने के बाद हमको पता चला कि श्री ज्वालामुखी के मुख्य द्वार के सामने ही श्री ज्वालामुखी का बस स्टैंड है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रा शुरू करने के लिए आप यहीं पर विश्राम करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कुछ मिनट का विश्राम करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू करने के लिए अपनी मार्ग का चयन करते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे थे। मेरे साथ थे मेरे दोस्त, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। यही मेरे दोस्त जैसे मोहित, विजय, तुषार, कमल और विशाल। हम 6 बंदा ग्रुप माता की चढ़ाई के लिए अपनी पैदल यात्रा आरंभ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम मैन गली से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए। चलते चलते हमने यहाँ पर देखा कि चारों तरफ माता के प्रसाद, चुनरी, नारियल इत्यादि सामान की दुकानें भरपूर मात्रा में यहाँ पर लगी हुई है। आप यहाँ पर माता का प्रसाद, चुनरी, नारियल इत्यादि खरीद सकते हैं और माता के मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड और भीड़ लगने से बहुत लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो इस समय जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत कम भीड़ थी। हम सभी दोस्त मिलकर एक दुकान पर चले गए और वहाँ पे हमने माता का प्रसाद, नारियल, चुनरी इत्यादि जैसे कि आप देख रहे हैं खरीद लिया। तो भैया से पूछा कि हमने यहाँ पर मंदिर का समय टाइम टू बदलता रहता है। प्रसाद खरीदकर हम चल दिए थे माता के मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम मंदिर के पास जाने वाले थे। हमने सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ कर दी थी। यहाँ से हमको मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई देने लगा था। मान्यता है कि यहाँ पर यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जो कि अन्य शक्तिपीठ भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माना जाता है कि माता सती की जीभ आकर यहाँ पर गिरी थी, तब जाकर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यह शक्तिपीठ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माता ज्वाला के इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक रूप से, जो कि हजारों वर्षों पूर्व से ही जलती आ रही हैं, उन अग्नियों की पूजा की जाती है। वे अग्नि यहाँ पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगहों पर प्राकृतिक रूप से जल रही हैं, जिससे कि लोग उनके दर्शन और उन्हीं की यहाँ पर पूजा की जाती है। माता के मंदिर के अंदर वीडियो बनाना सख्त मना है, लेकिन थोड़ी सी मैंने माता की ज्वाला की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ पर माता ज्वाला के अलावा बाबा गुरु गोरखनाथ का भी मंदिर है, जिससे कि आप माता और गुरु गोरखनाथ दोनों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम माता के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे।
माता के मंदिर के अंदर वीडियो बनाना सख्त मना था, लेकिन अब बाहर वीडियो शूट या फ़ोटो शूट आसानी से कर सकते हैं। कीर्तन हॉल के अंदर हम गए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित थी, जिससे कि हमने यहाँ पर वीडियो शूट की और यहाँ पर माता की मूर्ति के सामने फ़ोटो भी खिंचवाए। मैंने और मेरे दोस्तों ने माता के दर्शन कर लिए। अब हमने श्री काल भैरव मंदिर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए तो माता के मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ से पूरा माता का मंदिर और श्री ज्वालामुखी शहर साफ नज़र आ रहा था। तो फाइनली अब हमने ट्रैक शुरू कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के बाद हम फिर से ट्रैक की ओर बढ़ेंगे। तो ट्रैक हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। हम तोता देख लो। तोता देखा पूरा ऊपर तोता देखा जूम करके। तो मैं और मेरे दोस्त ट्रैक करते करते बढ़ते चले गए श्री काल भैरव मंदिर के निकट। हमारे सामने ट्रैक करते करते हम पहुंच चुके थे श्री काल भैरव मंदिर के पास, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। श्री काल भैरव मंदिर के पास जाते जाते का जो वातावरण है वो इतना शांत और सुंदरता से भरपूर है कि आप अगर किसी एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको आध्यात्मिक शांति देने के लिए परफेक्ट होगी, तो यह जगह आपके लिए ही है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यह जगह बिल्कुल बहुत अंदरूनी शांति के लिए बनाई गई है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे श्री काल भैरव मंदिर के पास। यहाँ पर हमारे काल भैरव महाराज विराजमान है। तो काल भैरव का ट्रैक करने के बाद अब हम चले गए थे अपने दूसरे ट्रैक पर, जो कि होने वाला है श्री राम मंदिर। इसको लोग टेढ़े मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्टिंग में आ जाता है, जो हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो भैरव मंदिर से निकलते ही आता है पहली बार श्री हनुमान मंदिर, जिसका फर्स्ट स्टेप हम पैदल यात्रा शुरू करने के पड़ाव में देख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं हम ट्रैक की ओर। तो ट्रैक स्टार्ट होते ही हमको देखने को मिला कि आगे आगे बहुत खड़ी चढ़ाई का सामना हमने करना पड़ेगा। तो मैं और मेरे दोस्त जैसे कि तुषार खोजकीपर, मोहित, विजय, विशाल और कमल प्रजापत मस्ती में हम स्टार्टिंग में ट्रैक तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आगे आगे जो भी खड़ी चढ़ाई है उसका हमको अंदाज़ा नहीं था। आगे देखते हैं कि कैसे खड़ी चढ़ाई हमको देखने को मिलेगी। काल भैरव मंदिर से श्री राम मंदिर का डिस्टेंस लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर का पड़ता है, जो कि हम पैदल तय करने वाले थे। ये सौदा क्यों है? मैं और मेरे दोस्त फोटो शूट और वीडियो शूट करते करते मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए और यहाँ पर बहुत घना जंगल पहाड़ी के अंदर है, जिसको हम पार करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो जंगल को निहारते हम बढ़ते चले गए श्री राम मंदिर के तरफ। तो आगे जाके पता चला कि हमको यह जो जंगल है यह फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र के अंडर आता है। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले थे श्री राम टेम्पल। श्री राम टेम्पल पहुंच गए थे हम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, एक तरफ से मंदिर एक तरफ झुका हुआ है, जैसा कि आपको साफ नज़र आ रहा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ पहुंचकर मंदिर के कपाट के आगे ही थोड़ी देर रुककर विश्राम किया और मैंने मंदिर को निहारते वीडियो शूट की, जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हैं। मंदिर के पीछे आपको एक टी स्टॉल छोटी ही मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर चाय और कुछ सामान खाने योग्य पदार्थ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक
बनावट और शांत वातावरण के लिए श्रद्धालुओं में बहुत प्रचलित है। अगर आप भी श्री ज्वालामुखी टेम्पल के दर्शन के लिए ज्वालामुखी आ रहे हैं तो आप ज्वालामुखी के मंदिर के अलावा इस मंदिर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। तो अब हम मंदिर के सामने वाली कुटिया के अंदर पहुंच गए थे, जिसमें है श्री माता सीता की एक प्रतिमा, जिसके दर्शन मैंने और मेरे दोस्तों ने संग मिलकर किए। स्टार्टिंग में आ गए थे तुषार खोजकीपर, विशाल एंड कमल प्रजापति। बाहर थे विजय एंड मोहित, वो भी अंदर आने वाले थे। माता की एक जो ये प्रतिमा है गुफा टाइप के अंदर बनाई हुई है। मोहित और विजय भी अंदर आ गए थे। अंदर हमने देखा कि माता का जो हम प्रसाद लेके आए थे माता को अर्पित किया, माथा टेका और हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करके हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा लिए। मैंने फ़ोटो क्लिक किए, सभी दोस्त फ़ोटो के अंदर आ गए थे। तो फाइनली हम दर्शन करके बाहर आने लगे थे। तो बाद में हम माता सीता के दर्शन करके सभी दोस्त मेरे बाहर आ गए थे, मैं भी बाहर आ गया था। तो बाहर चल के अब हम श्री राम के मंदिर के लिए उनके पंडित जी से, जो मंदिर के पंडित जी हैं, वो मंदिर का रहस्य बताएंगे। तब की बात है ये, तब यहाँ भगवान जी ने तपस्या की, सीता माता ने तपस्या की, लक्ष्मण जी ने पहरा दिया और धर्म स्थापना की और मंदिर बनाने जगह जो उन्होंने बना दी। और 5 पांडवों ने मिलकर मंदिरों को बनाया। हवन पाठ पूजा इत्यादि जो भी है वो उन्होंने किया। जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग में इंसान के मन में 5 चीजों का बीज बो दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मन में आ गया और पूजा में बाधा आने लगी और पूजा में अहंकार दिखाने लगे। तो भगवान जी ने अपनी शक्ति से, अपनी दृष्टि से पूरी सृष्टि जो वो हिला दी, बहुत तबाही मचा दी। भूकंप ही भूकंप, वही तबाही नजर आए। तो जब इस पहाड़ के ऊपर तबाही आई तो गेंद की तरह जो है पहाड़ ऐसे धड़कने लगे और जाने लगे और धरती में धंसने लगे। तभी से मंदिर जो है पहाड़ के साथ एक तरफ से उखड़ा और दूसरी तरफ जो है वो झुक गया, परंतु ये गिरा नहीं है। तो ऐसे लटक गया और आसपास के पहाड़ जो धड़ाम करके जो है वो नीचे गिर गए। तभी से इस मंदिर का नाम जो टेढ़ा मंदिर है। फाइनली मैंने और मेरे दोस्तों ने श्री पंडित जी से, जो कि पंडित के पुजारी हैं, उनसे इस मंदिर का रहस्य जाना। तो पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के टाइम में पांडवों ने करवाया था। बाद में अगर जब धरती पर अधर्म बढ़ता गया तो भगवान की कृपा के अनुसार जब सृष्टि में तबाही मची तो इस पर्वत पर जब भूकंप आया तो भूकंप आने के कारण इस मंदिर का जो आकार है वो एक तरफ झुक गया। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से एक दरवाज़ा देख सकते हो, भूकंप के कारण यह मंदिर एक तरफ से टेढ़ा हुआ है। लेकिन तब से लेकर अब तक मंदिर तू का ऐसे ही खड़ा है। मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, खाली इसका जो शेप है वो एक तरफ से झुक गया था। फाइनली हम मंदिर के दर्शन करके अब हम वापस नीचे की ओर जाने लगे थे, श्री ज्वालामुखी टेम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हम जैसे कि नीचे उतरते गए तो यहाँ पर बहुत अच्छी आकृति भगवानों की बनाई हुई थी। यहाँ पर एक गुफा टाइप में भी अंदर भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित थी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सामने एक गुफा है, उसमें भी एक भगवानों की कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं। किस साल आ गया मंदिर में आ गए? 1 नंबर। जय श्री राम। अगर आप कभी भी श्री ज्वालामुखी टेम्पल के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप भूल कर भी श्री राम के इस मंदिर को मिस ना करें। मैं और मेरे दोस्त मंदिर के दर्शन करके अब नीचे जाने लगे थे। तो मंदिर के नीचे जाते जाते मंदिर का कुछ व्यू नीचे से ऐसा दिखाई दे रहा था। मंदिर के पास से उतरते नीचे जाते टाइम एक टी स्टॉल या दुकान भी मिलेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कभी भी इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर इनका सामान ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, क्योंकि नीचे से ऊपर लाने में बहुत कठिनाई होती है सामान को, और आपके लिए ये यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप कभी भी इधर आए तो छोटा मोटा सामान कुछ भी इन लोगों का खरीद ले।
थोड़ी देर इस टी स्टॉल के पास रुककर हम अपना खाना खाकर वापस नीचे श्री ज्वालामुखी टेम्पल की तरफ बढ़ने ते चले गए। तो फाइनली हम पहुंच गए श्री ज्वालामुखी टेम्पल। श्री ज्वालामुखी टेम्पल हम उस मंदिर से लेकर वापस घूमकर श्री राम के मंदिर से होकर वापस श्री ज्वालामुखी टेम्पल आ गए थे। तो फाइनली हमने श्री ज्वाला देवी माता के दर्शन करके अब हम वापस मार्केट की तरफ होते हुए उसी दुकान के अंदर जाएंगे जिससे हमने माता के लिए प्रसाद, नारियल, चुनरी आदि खरीदा था। हम उसी दुकान पर आ गए थे क्योंकि हमने यहाँ पर अपना सामान रखा हुआ था। हमारे बैग, शूज़ आदि इसी दुकान पर थे। सामान लेके हम वापस बस स्टैंड की तरफ निकल गए। तो फाइनली हम पहुंच गए थे ज्वालामुखी के बस स्टैंड पर। श्री ज्वालामुखी का यह सफ़र हमारे लिए बहुत ही रोमांचक और यादगार रहेगा। अगर आप भी श्री ज्वालामुखी टेम्पल आने की सोच रहे हैं तो यहाँ का सफ़र आपके लिए रोमांचक और यादगार से भरा रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसी रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे ट्रिप सर्चर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।